हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 11th और इसमें अब तक हमने एक एक्सरसाइज पढ़ ली थी बेटा, जिसमें हम ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर का कंसेप्ट सीखा था। आज की एक्सरसाइज 11.2 नहीं है, 11.3 है। 11.3 एक्सरसाइज भी डेरिवेटिव बेस है। हमने बताया था कि इस चैप्टर में बेटा 6 एक्सरसाइज है। 6 में से 3 पार्ट डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करते हैं और 3 पार्ट बेटा इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और पहले में बस ऑर्डर और डिग्री मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमें नॉलेज देता है। सेकंड एक्सरसाइज में डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है। कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल कैसे बनती है उसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशियल बन जाती है। थर्ड एक्सरसाइज में बेटा ऐसा है कि आपने एक इक्वेशन गिवन होगी और ये बताना है कि उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दे रखी वो इसी की इक्वेशन है या नहीं। अगर हमने, आप बच्चों के याद हो, हमने सेकंड डेरिवेटिव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेकंड डेरिवेटिव। सेम सेकंड डेरिवेटिव है हमारा। क्या है ये? सेकंड डेरिवेटिव है। जैसे क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है। 11.2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पहले हम 11.3 करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव का बिल्कुल इजी पोर्शन है। y is equal to 4 sin 3x is solution of differential equation d2y by dx2 plus 9y is equal to 0। ये कहता है कि आपके पास ये एक इक्वेशन है, इसका जो ये इक्वेशन दे रखी है हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इसी से आएगा। तो ये प्रूव करके दिखाना है। इसके दो मेथड है बेटा। एक तो हम क्या है कि डेरिवेटिव कर दें, ये देखेंगे इसमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, वहां से सेकंड डेरिवेटिव करके इसमें वैल्यू पुट करके इज इक्वल टू 0 प्रूव कर सकते हैं। दूसरा मेथड है उसी इक्वेशन को इस जैसा रूप दे दो जो हमने सेकंड डेरिवेटिव में पढ़ा था। तो सेकंड डेरिवेटिव से क्वेश्चन नहीं आता। सेकंड डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन बेटा किस में से आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन में से आता है। किस में से आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन में से आता है। तो देखिए, मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं। y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। 4 साइन का डेरिवेटिव बेटा, साइन का डेरिवेटिव बताओ, cos 3x। साइन का डेरिवेटिव cos 3x इनटू में एंगल का डेरिवेटिव 3x का 3 है ना, वही डेरिवेटिव। लेकिन यहां पे किसकी जरूरत है बेटे? सेकंड डेरिवेटिव की। सेकंड डेरिवेटिव देखो, d2y बाय dx2। 4 और 3 12 हो गया। cos 3x का इंटीग्रेशन बेटे माइनस के साइन 3x इनटू में एंगल का डेरिवेटिव 3। इस एंगल का डेरिवेटिव 3, एंगल्स डेरिवेटिव 12 हो गया, माइनस के साइन 3x हो गया और इनटू में 3, 36 हो गया ये आपके पास, और साथ में माइनस। मैंने बताया आप बच्चों को, या तो आप यहां से सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा, आप इसी को उस इक्वेशन का रूप दे दो। हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल गया, उसमें y चाहिए, तो ये देखिए इसमें y कैसे बनेगा। y किसको बोला गया है? 4 sin 3x को क्या बोला गया बेटे? y। इसमें से हम 9 इंटू में 4 sin 3x लिख सकते हैं और इसको हम क्या बोल देंगे? y। 9y d2y बाई dx2। ये माइनस का 9y इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 9y इज इक्वल टू 0। हम कह देंगे इसी इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, इसी की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसने बोला क्या इसका सॉल्यूशन है? हाँ, हमने देखा ये इसी का क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है? किसी का जो रिजल्ट आ जाए। इसका रिजल्ट बेटा ये आया तो हम कह सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन है। हर कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, बस आपने प्रूव करके दिखाना है। या तो ऐसे कर दीजिए, यहां से सोल्व कर दीजिए आप बच्चे। ये पार्ट है जो यहां तक पहुंच गए, फिर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। d2y
बाई डी एक्स टू प्लस 9y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? 4 sin 3x। इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख दी, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू रख दो। क्या ही है आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू? माइनस के 36 sin 3x, 36 sin 3x, इसमें से गया 0, हैंस प्रूफ। यहां से दो रास्ते बनते हैं, या तो यहां से यहां चले जाओ, इस वे से ये चले जाओ, इसमें वैल्यू पुट कर दो, या इसी इक्वेशन से बेटा इस वाला रूप क्रिएट कर दो। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो आज के हमारे इस लेक्चर में मतलब आप समझ गए डेरिवेटिव का पोर्शन है, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो थर्ड डेरिवेटिव भी करना पड़ सकता है, और एक सॉल्यूशन दिया होगा, बताना वो इसी का है या नहीं। सेकंड डेरिवेटिव में 7.9 में बेटा हमने यही तो सीखा था। ये हमारे किस जैसी है? सेकंड डेरिवेटिव जैसी है। तो जिस बच्चे को डेरिवेटिव का पोर्शन आता है तो ये वाली 3 एक्सरसाइज भी आपकी क्या हो गई? कवर हो जाएगी। 3 एक्सरसाइज जो बची है वो बेटा इंटीग्रेशन के ऊपर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो ये वाला क्वेश्चन कवर अप हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपके समझ में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान हो गई बेटा, जिसमें dy/dx की टर्म होती है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की हो चाहे वो सेकंड ऑर्डर की हो, हम उन सब को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के एंगल में dy/dx हो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट नहीं होती, उसमें हम डिग्री भी नहीं बता पाते। हमारा सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स ax प्लस b इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ex d2y/dx2 इज इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन। अगर मैं बात करूं बेटा, ये 4 ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज के वो 12 क्वेश्चन बनते हैं, आपके 12 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो आप 4 ही क्वेश्चन समझ के चलो। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होते तो 12 हो जाते। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में कोई पार्ट नहीं है, तो आज के लेक्चर में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए y इज इक्वल टू की पावर माइनस एक्स ax प्लस b, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। आप देखिए क्या है? सेकंड डेरिवेटिव। तो हमें इस इक्वेशन में कहां तक चलना होगा? सेकंड डेरिवेटिव तक चलना होगा। चलो भाई, dy/dx e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, पावर का डेरिवेटिव -1, ax का a b का 0। अरे अभी तक तो फर्स्ट पे पहुंचे, कहां पहुंचना है? सेकंड पे। एक बार और डेरिवेटिव कर दो, d2y/dx2 e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, पावर का -1, एक -1 पहले ही था, और a का 0, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1। हमने आप बच्चों को बताया यहां से 2 रास्ते बनते हैं बेटा, यहां से 2 रास्ते बनते हैं। या तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू रख दो, y क्या रखा? y की वैल्यू रख दो, अदरवाइज इसी में से इक्वेशन का रूप बना दो। ये वाली टर्म 1/e की x लिख सकते हैं, d2y/dx2 e की x मल्टीप्लाई में आ जाएगी d2y/dx2, और बेटा यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। आई आपके ये बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, और हमने बेटा प्रूव करना है x dy/dx y x x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने देखा इस इक्वेशन में
एक बार डेरिवेटिव, अंधों की तरह डेरिवेटिव नहीं करना, कहीं सोचा डेरिवेटिव करना, एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, तीन बार, फिर सोचो। इक्वेशन में देख लो, एक बार डेरिवेटिव है, एक से ज्यादा बार नहीं करेंगे। तो एक बार हम इसका डेरिवेटिव करें बेटा, क्या बनता है, y का dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, रूल सोल्व करेंगे, x सेम, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x सेम, x का डेरिवेटिव 1। ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इससे ये वाली इक्वेशन बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहां तक पहुंचने में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि हम y किसको बोले, x साइन x को बोले। तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x स्क्वायर आएगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। झंझट ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है। अब हमारे पास हमने दो रास्ते इसीलिए तो बताए, कुछ क्वेश्चन यहाँ से ही पढ़ेंगे, इससे चल पड़ेंगे, अदरवाइज हम उससे चल पड़ेंगे। तो x dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए x cos x प्लस साइन x, y की वैल्यू बेटा क्या है, x साइन x प्लस x रूट में x स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y का स्क्वायर कीजिए, शाबाश, x स्क्वायर साइन स्क्वायर x स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये था हमारे पास, हमने स्क्वायर कर दिया y का। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, बताइए क्या है, क्या कॉमन है बेटा, x स्क्वायर कॉमन आ गया, रूट में से x स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर आके x बन जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर x रह गया, इस पूरे में से x कॉमन आ जाएगा, साइन x बचा, इसमें से x कॉमन आ चुका है, ये साइन बचा, ये x बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर x बेटा क्या होगा, कोस स्क्वायर x। क्या होगा, कोस स्क्वायर x, और रूट की वजह से कोस x। लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। बिल्कुल इजी है ना, कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। कमेंट करके बताना अगर आपको कोई बात मुश्किल लगी हो, कमेंट जरूर करना बेटा। आप देखते रहते हो और कमेंट नहीं करते, ये सबसे गलत है। कमेंट ही वो मोटिवेशन है जिससे हमें हौसला मिलता है कि आप बच्चों ने भाई सुना है, कुछ समझ में आया है या नहीं। अगर हम किसी की वही बात है जवाब नहीं दे पाते तो हमें यही लगता है भाई अगले को ये बात समझ में ना आए। बेटा आप इस बात की कदर करें थोड़ा सा, ठीक है ना, कोशिश किया करो। हाँ भाई समझ में आता है या नहीं आता, कुछ बच्चे रिप्लाई करते बहुत अच्छा, और कई बच्चों ने सुन लिया बस एक तरफ। अरे फ्री में आप बच्चे घर बैठ के सारा सिलेबस अवेलेबल करवा रहे हैं, इतनी मेहनत तो बेटा आप भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा सा कमेंट, लाइक, इन बातों के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये करते हैं, तीनों ही क्वेश्चन बेटा बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो ऐसे ही रामायण चलती रहेगी, डेरिवेटिव करो देख के सोल्व कर देंगे। y इज इक्वल टू ax प्लस बी बाई एक्स, इस क्वेश्चन का बेटा जिक्र मैं कल भी करूंगा, कल भी पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कल जो हम लेक्चर पढ़ेंगे, कल जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी डेरिवेटिव है, घबराने की बात नहीं है, वो भी डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करती है। 2-3 एक्सरसाइज होगी बेटा, आधा पोर्शन हो गया हमारे चैप्टर का। 4 दिन की क्लास और लगी होगी, अगले 4 दिन में 3 एक्सरसाइज हो जाएगी, वो तीनों इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। हो गए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिलेबस के हम 70% से ज़्यादा हिस्से पे कवर कर जाएंगे अब, ठीक है। लेकिन आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस की तरफ कवर कीजिए बेटा। अगर स्कूल ओपन होते और भी अच्छी बात है कि आपका ये सिलेबस भी कवर होगा, साथ के साथ दोबारा स्कूल में चलेगा, तो वहाँ पर आप कहीं पर भी स्टार्ट हो तो आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, साथ के साथ कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। कई सोच रहे हैं कि स्कूल खुलने के बाद सोचेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होना जाना। इतने कम समय में इतना सिलेबस कराना मुश्किल हो जाएगा। 30% रिड्यूस ज़रूर किया है, लेकिन वो इतना नहीं है कि आप ये सोचो पता नहीं कितना सा पहाड़ टूट गया, ऐसी बात नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। सिलेबस जो रिमूव किया उसका कंसेप्ट भी सीखना पड़ सकता हमें कुछ हिस्से तक, क्योंकि क्या पता किसी न किसी एक्सरसाइज में यूज होता हो, ठीक है। तो आप साथ के साथ ये चैप्टर अपना जल्दी से जल्दी कवर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा 20-20 होने वाला है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, तभी हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो पाएगा। तो देखें
x2 d2y बाई डी एक्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ने हमारे को बोला कि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। इन क्वेश्चनों में अच्छी बात पता क्या है, इसमें देखिए कोई कांस्टेंट नहीं था, डिफरेंशियल में कोई कांस्टेंट नहीं आता। डिफरेंशियल इक्वेशन जब बन जाती है बेटा उसमें कांस्टेंट नहीं आते। आपने देखा मैंने जितने क्वेश्चन किए उसमें कोई कांस्टेंट का जिक्र नहीं है। 1 2 3 इनको छोड़ दें, एल्जेब्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। जैसे इसमें कोई भी नहीं है, आंसर में भी नहीं आया। इसमें ए और बी आ गया लेकिन आंसर में नहीं आया। इसमें ए और बी आ गया लेकिन आंसर में नहीं आया। कल की एक्सरसाइज में यही सीखना है कि हमें इन कांस्टेंट को भगाना है, जो हमारा रिजल्ट बचे वो प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन बचे। कंडीशन नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन ऐसा समझा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट का यूज ना हो, डायरेक्ट वे से हमें ये दिखाई ना दे। ये बात कल वाले लेक्चर में भी चलेगी, तो मैं ये बताना चाहता हूं, थोड़ा सा अभी देख के चले ना। अरे इक्वेशन ये प्रूव ये करना, प्रूव कर रहे हैं उसमें कुछ बात भी तो ढूंढो क्या है। इसमें जो इधर आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाते हैं उनका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। तो मतलब वो इनडायरेक्ट वे से प्रेजेंट हो सकते हैं, डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं देने चाहिए। तो देखिए यहां से मैं सेकंड डेरिवेटिव करता हूं। क्या करता हूं? सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा बेटा आप बात बताओ, मैं इसका डेरिवेटिव करूं, क्या करता हूं? डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट कोई खत्म होगा? नहीं होगा। y का हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, b का ये हो जाएगा। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कोई कांस्टेंट अकेला रह जाए? हमें रणनीति राजनीति क्या चलनी है? किसी को खत्म करना है। किसी के क्या करना बेटा? खत्म करना। पहले साथ रहें, पहले उसके साथ रहें, जब जरूरत पड़े उसके ऊपर आपदा पड़े उसको अकेला छोड़ दो, और अपने आप जब उससे दुश्मन टकराएंगे उसको खत्म कर देंगे। खत्म करने का यही रास्ता अपनाते हैं लोग, लेकिन ये बात बेटा समझाने के लिए यूज की है, ये गलत है। वैसे मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं इस b को खत्म करना चाहता हूं, b को खत्म कौन कर सकता है? डेरिवेटिव कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। डेरिवेटिव कांस्टेंट को जीरो बना सकता है। कब? जब वो अकेला होगा। तो हमें क्या चाल चलनी है बेटा, क्या रणनीति अपनानी है? ये कांस्टेंट अकेले रह जाए, ये कांस्टेंट क्या हो? अकेला रह जाए। कैसे बचेगा वो सोचना बेटा आपका काम है। अब हम सोचे b अकेला रह जाए या a अकेला रह जाए, x कॉमन लेंगे तो यहां पे भी x चला जाएगा। अगर मैं इस वाले x को एलसीएम ले लेता हूं ऐसे, a x स्क्वायर प्लस b, जो x एलसीएम आया बेटा उसको इधर भेज दो। हमें क्या करना है? कांस्टेंट को खत्म करना है। कांस्टेंट खत्म कैसे होगा? उसको अकेला छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? डेरिवेटिव जब उससे मुलाकात करेगा उसको जीरो बना देगा। ऐसा क्यों सोचना पड़ा? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट का यूज नहीं है। मैं ये बोल तो बेटा 11.3 एक्सरसाइज के रहा हूं, लेकिन साथ में आपकी 11.2 भी कवर हो रही है। वचन तो 11.3 के है, लेकिन 11.2 भी कवर हो रही है। 11.2 की बातें मैं सेपरेट रखूंगा, बस ये कह रहा हूं कि 11.3 में जो मैं अब ये बातें बोल रहा हूं कांस्टेंट खत्म करना है, ये वचन 11.2 में भी यूज होंगे। बाकी सारा डेरिवेटिव चलता है। तो समझे मेरी बात को? हमने इस b को अकेले रखना है, रख दिया। अब किसको बुला लेते हैं? डेरिवेटिव को। x सेम y का dy बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई रूल से अप्लाई डेरिवेटिव बोथ साइड, प्लस y सेम x का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई रूल से किया। कोई ऐसे मत कर देना x का 1y का dy बाई डी एक्स, गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई रूल, ax स्क्वायर का 2ax, b का बेटा 0, b का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। हमारे पास अभी इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, सेकंड चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव में भी हम एक बार और डेरिवेटिव को बुलाएंगे। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कांस्टेंट अकेला रह जाए? क्योंकि फिर डेरिवेटिव आएगा उसको क्या बना देगा? जीरो बना देगा। सोचिए बेटा हम ऐसा क्या करें,
ऐसा क्या करें इस क्वेश्चन में कि कांस्टेंट अकेला रह जाए। कांस्टेंट है किसके पास, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, ये बैठा 2 नहीं ए, ये 2 जो कांस्टेंट है ये वाले नहीं, अल्फाबेट, जो अल्फाबेट हमारे कांस्टेंट है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब हमने देखा इस ए को अकेला छोड़ देना, जब डेरिवेटिव को बुलाएंगे इसको खत्म कर देगा और इक्वेशन में ही तो ये आने नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, सोचो क्या करें, हम x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तभी x खत्म हो सकता है। ठीक है, तभी x खत्म हो सकता है। 2a बचा, y बाई एक्स बचा, dy बाई डी एक्स बचा। ठीक है, क्या बचा बेटा, dy बाई डी एक्स बचा। इक्वेशन में जो रिजल्ट है अपने आप क्रिएट होगा। अगर आप अंधों की तरह डेरिवेटिव करते रहे, फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, वैल्यू रखोगे, फिर वो सोल्व करोगे, माँ भारत हो जाएगी बेटा ऐसे क्वेश्चनों में। जब कांस्टेंट आते हैं, एक ही नजरिया है, कांस्टेंट को अकेला छोड़ने की कोशिश करो। कई बार ऐसे होते हैं छूट बचते नहीं, हम दोनों इक्वेशन का यूज करके उसको हटा सकते हैं। ये सब बातें बेटा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स एक बार और डेरिवेटिव कर दें, क्यों कर दें, इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है। ऐसे भी नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी से डेरिवेटिव करते जाएं, भाई 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, 4 बार कर लें, उसकी तरफ भी ध्यान रखना है। वो कितने बार बोल रहा है बेटा, 2 बार, तो हम इसका डेरिवेटिव कितने बार करेंगे, 2 बार करेंगे। dy बाई डी एक्स फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अरे ये तो डिवाइड में आ गया, डिवाइड रूल, नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाले मेहमान को ऊपर बुलाओ, ऊपर वाला चाय पानी की व्यवस्था करेगा। डिवाइड रूल हमने आपको ऐसे ही समझाया था ना, माइनस ऊपर वाला बैठ जाता है और नीचे वाले से काम करवाता है। ये बात गलत होती है, तो माइनस और इससे का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। ठीक है, वो बर्तन वगैरह साफ करवाता था, हमने डिफ्रेंशिएशन में रूल बताया था। दोबारा से बता देता हूँ, ये 2 फ्रेंड होते हैं, ये इससे मिलने आता है, बहुत दिनों के बाद खुश हो जाता है, इसके आदर सत्कार में पावर बढ़ा देता है। फिर उससे अपनी बातें पूछी, भाई कैसा है भाई, क्या है, ये है वो है, फिर उसको ऊपर बुला लिया, वो चाय पानी का काम करने लगा, डेरिवेटिव करेंगे मतलब ऊपर वाले। फिर क्या करते हैं, वो बैठ जाता है जिससे मिलने आया, और जो मिलने आया था उससे बर्तन साफ करवाने लग गया। मतलब यहाँ पर काम नीचे वाली टर्म से करवा रहे हैं और ऊपर वाली सेम रह रही है, ये बात क्या है, गलत है। यहाँ पर काम का मतलब क्या था बेटे, डेरिवेटिव। 2a का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। क्या करेंगे अब बताओ, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस के y इज इक्वल टू 0। क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भेज देंगे, पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा, 0 के साथ चला जाएगा और बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये कहानी थी। क्या मुश्किल है, बस थोड़ी सी राजनीतिक खेलनी है। कांस्टेंट को अकेला छोड़ना है, अकेला मिलते ही डेरिवेटिव आएगा, खत्म कर देगा, इक्वेशन में नजर आने नहीं चाहिए। ठीक है, आ गई ये बात समझ में। लेकिन कुछ इतने खतरनाक होंगे, एलिमिनेट होंगे ही नहीं। फिर ये दोनों मिलकर, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मिलकर और सेकंड डेरिवेटिव मिलकर कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे वो दोनों खत्म हो जाए। ठीक है, कुछ हो सकते हैं इतने क्लोज रहे लेकिन वो खत्म ना हो, ये दुश्मन है आपके। ठीक है, इनसे हमें सावधान रहना। कौन है बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझें। अच्छा बेटा ये बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आया तो कमेंट कर दिया करो। कमेंट बेटा ज़रूरी है, इतना गुस्सा ना दिलाओ कि आपसे ये कुछ और बोल दिया जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, कमेंट, लाइक और शेयर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, हमारा सिलेबस पूरा होने वाला, इतने मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेबस जल्द ही कवर करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करो, सारे बच्चे जुड़ जाओ। बीच में कुछ बच्चे ऐसे थे इंटीग्रेशन में एंड आते आते बहुत कम बच्चे हो गए। आप जुड़ते रहिए, अपना सिलेबस कीजिए। जब स्कूल ओपन होंगे बहुत सारी समस्या होगी। किसी के ऊपर कोई दोष नहीं है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने तो ये कहना एग्ज़ाम होंगे, आपको भी अब दिखाई दे रहे हो कि सारे एग्ज़ाम होने लग गए, तो आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा बेटा। दोबारा करोगे 1 साल मेहनत, बहुत ज़्यादा लंबा समय है, 1 साल ऐसे ही नहीं कटता।
ठीक है ना। ज़िंदगी में फिर याद करोगे वो 1 साल अगर पढ़ लेते तो ज़िंदगी में 1 साल हम और आगे होते, क्योंकि आप वही +2 के +2 में रहोगे तो उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। ये मत सोच के चलना बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी टाइम है, कुछ टाइम नहीं बचा हुआ। यहाँ तक तो आते आते सिलेबस कंप्लीट होने वाला होता है और मन ऐसे बना लेते हैं कि भाई सारा ही कवर कर लिया, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लेने, लेकिन अभी तक तो सोचा ही नहीं कईयों ने तो, ठीक है। कईयों ने सोच लिया, बीच में हट गए, दोबारा से कभी मन किया 2 लेक्चर सुन लिए, 4 सुन लिए, दोबारा काम करने लगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप बच्चों से उम्मीद करें बेटा, इस लॉकडाउन की वजह से मतलब आपका जो नुकसान हुआ, घर बैठे आप आराम से काम कर सकते हैं, कॉपी पेन लीजिए, कोई बात साथ के साथ नोट करनी नोट कीजिए, ठीक है। बाद में कई बच्चे ऐसे करते हैं, सुन लेते हैं, फिर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं होती, फिर छोड़ देते हैं। आप कई बातें इंपॉर्टेंट हो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए बेटा, ज़्यादा बातों की तरफ ना जाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ax² + by² = 1। ये क्वेश्चन भी हमारा 11.2 में डिस्कस करेंगे। कल भी मैं डिस्कस करूंगा दोनों को और आज भी डिस्कस कर रहा हूं। ax² प्लस के by² = 1। x d2y/dx2 प्लस dy/dx। अरे यहाँ पर y है, ये x है, dy/dx का होल स्क्वायर है और y dy/dx है, ये है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी रहा है। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें बेटा 2 कांस्टेंट आई है। कितने कांस्टेंट आई है? 2। हम डेरिवेटिव करें, ax² का करें, by² का करें। अगर आपके पास उधर भेजें तो ये उस y के साथ चला जाएगा, b अकेला रह सकता है, फिर y का डिवाइड रूल से करना पड़े। अगर आपके पास 3 टर्म है, 1 2 3, 2 के पास कांस्टेंट है, आप एक बार डेरिवेटिव कर सकते हो, क्योंकि जो थर्ड कांस्टेंट टर्म है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। जैसे 1 है, अगर मैं बात करूं ax², इस वाले का डेरिवेटिव बेटा 2x, b वाले का 2y dy/dx, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव b, 1 का 0। 3 टर्म थी, 2 रह गई। जब एक कांस्टेंट हो तो हम ऐसा कर सकते हैं 3 टर्म में ही। उस मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें डिवाइड रूल आ जाता, लेकिन थोड़ा सा मैंने बच लिया। मैंने देखा कि 2 ही कांस्टेंट है, एक तीसरा तो अपने आप ही 0 हो रहा है। अब मेरे पास 2 कांस्टेंट बचे हुए, एक मौका डेरिवेटिव का है, मैं कैसे यूज करूं? अब 2 दुश्मन बचे हुए बेटा, मारने वाला एक है, पबजी खेलनी है आपको इसके साथ। कैसे खेलें, कैसे इसको ख़त्म करें? हम ऐसा क्या सोचें कि दोनों कांस्टेंट एक तरफ आ जाए? 2 ही टर्म है, हो सकता है हम इसको उधर भेज दें, 2x a 2y dy/dx, और यहाँ पर बेटा b है, 2 से 2 कैंसल, ये टर्म आ जाएगी आपकी माइनस में, इधर ले आई, ये समझ लो चाहिए, b आ जाएगा डिवाइड में, x भेज दो इधर। हमने क्या किया इस बार? दोनों दुश्मन को एक तरफ इकट्ठा कर दिया। बाय में क्या है? x, -a/b y dy/dx/x कर दिया ना दोनों को एक तरफ। एक मौका बचा हुआ, बुला लें डेरिवेटिव को, आ जा भाई डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा 0, दोनों ही कांस्टेंट है, डिवाइड रूल का तो बात ही नहीं बनती, दोनों कांस्टेंट। नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर सेम, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, यहाँ पर 2 टर्म है, मल्टीप्लाई रूल चलेगा, y सेम, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव करने गया तो मेरे को 2 टर्म मिली, y सेम, y का डेरिवेटिव जो फर्स्ट है बेटा सेकंड बन जाएगा, प्लस ये सेम और y का डेरिवेटिव dy/dx, माइनस ऊपर वाला बैठ गया, ऊपर वाली टर्म सेम, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे क्या है? x का डेरिवेटिव बेटा 1, x² इधर आकर 0 हो जाएगा, x² इधर आकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाली जो हमारी टर्म बेटा किस में बैठी है? माइनस में बैठी है, अगले स्टेप में उधर भेज दें, प्लस के हो जाएगी, y dy/dx
एक्स वाई सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का होल स्क्वायर और हमारा आंसर आ गया। पक्का क्वेश्चन आएगा बेटा यहाँ से। एक क्वेश्चन आएगा 11.1 में से, एक क्वेश्चन आएगा 11.23 में से, या 11.456 में से। डिफरेंशियल का भी आ सकता है, इंटीग्रेशन के ऊपर भी आ सकता है। चैप्टर का नाम नया आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, काम वही रहेगा। तो मतलब 11th चैप्टर की काउंटिंग मत करो कि हमने कोई नई बात सीखने को मिली। हमने ये सीखने को मिला कि डेरिवेटिव जो पढ़ रहे हैं हम, उस इक्वेशन को क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। आ गया ना ये समझ में, कवर हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी खत्म कर देते हैं और इसी के साथ 11.3 एक्सरसाइज की कहानी भी बेटा खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम एक दिन ऐसा भी आएगा सिलेबस की कहानी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, y a cos log x प्लस b sin log x is a solution of x square second derivative प्लस के x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास दो बार डेरिवेटिव करना a और b का यूज नहीं है। हम a और b को कैसे खत्म करेंगे? अब जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाए कोस साइन, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। साइन कोस बन जाता, कोस साइन बन जाता, साइन कोस कोस साइन। लेकिन इनमें ऐसा होता बेटा, एक जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन से मुलाकात होती, मतलब दादा की शक्ल उसके बाप में न होकर पोता में मिल जाती है। जेनेटिक में ऐसी प्रॉब्लम मतलब ऐसा देखने को मिलता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस भी ऐसा ही रूल अपनाते हैं। साइन का डेरिवेटिव कोस बन जाता, कोस का डेरिवेटिव साइन बन जाता है। तो ये वाला जो साइन था वो साइन की फॉर्म में नज़र आता है। तो हमें जब दो बार डेरिवेटिव करना हो साइन कोस के साथ है, चाहे कांस्टेंट को एलिमिनेट ना करें, ऐसा e की एक्स के साथ साइन कोस के साथ हम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं डेरिवेटिव होकर। e की एक्स तो अगले ही स्टेप में e की एक्स का रूप लेता, तीसरे स्टेप में भी e की एक्स का ही लेगा। साइन कोस उल्टा होता, साइन का कोस बनेगा, कोस का साइन बनेगा, अपने आप वो टर्म क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए बेटा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, a कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन log x, एंगल का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव बेटा 1 बाई एक्स, प्लस b साइन का डेरिवेटिव कोस इनटू में एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। x हम एलसीएम लें, इधर भेज दें, x dy बाई डी एक्स हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और माइनस का a साइन log x प्लस का b कोस log x। मेरे पास एक मौका और बचा है डेरिवेटिव का, मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर दो टर्म आ गई, मल्टीप्लाई रूल, x सेम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड बन जाता है, और x का डेरिवेटिव 1 और ये सेम। आगे देखिए, माइनस a साइन का डेरिवेटिव बेटा कोस, एंगल सेम, एंगल का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्लस b कोस मिला, कोस का डेरिवेटिव बेटा माइनस के साइन, एंगल सेम, एंगल कौन है log x का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई में जो x आया वो इधर भेज देते हैं, पूरे का एलसीएम लेकर इधर भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स टू प्लस के x dy बाई डी एक्स। अरे मैं तो कह रहा था कि अपने आप खत्म हो जाएगा, ये खत्म तो नहीं हो रहा बेटा, ये तो जा ही नहीं रहे, कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन शकल मिलेगी। तीसरी पीढ़ी में ऐसा होगा। a कोस log x b साइन log x को y कह सकते हैं, a कोस log x b साइन log x को, लेकिन माइनस का बेटा दोनों का माइनस बाहर, माइनस ये सारा क्या बोला जाएगा y। अगले ही स्टेप में माइनस का y इधर आ जाएगा और प्लस का, देखिए x सेकंड डेरिवेटिव
एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव, एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, वीडियो कैसी लगी बता देना, लाइक कर देना, कमेंट कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दिया करो बेटा, कोई कुछ नहीं जाता आपका। ठीक है, सब्सक्राइब के लिए थोड़ी सी मेहनत करते रहिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलते हैं आपसे। अगले लेक्चर में बेटा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या करवा देंगे, कवर करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 3 डे लगेंगे, लेकिन एक्सरसाइज बेस्ड 2 डे आएंगे बेटा। एक लेक्चर हमें बनाना पड़ेगा सर्कल की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, लाइन जब पैरामीट्रिक फॉर्म में होती तो तब इक्वेशन, वो एक लेक्चर में सारी मैं इक्वेशन समझाऊंगा। अगले में बेटा उनका डेरिवेटिव करना सिखाएंगे, तो इसलिए हमारे 3 लेक्चर लग सकते हैं। तब तक अपना काम जारी रखिए, पीछे का जो काम है जल्दी से कवर अप करके बेटा लेक्चर को जल्दी से जल्दी निपटा दें और अपनी कॉपियाँ कंप्लीट करते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।